नमस्कार, मैं रुचि देव। दोस्तों, विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटी शरीर से ज्यादा मन की होती है। अगर किसी के शरीर में कोई कमी है भी, लेकिन अगर वो चाहे तो वो हर कुछ कर सकता है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। तो चलिए इसे सीखते हैं आज की एक कहानी के द्वारा। बॉम्बे के एक तमिल परिवार में एक होनहार बच्ची का जन्म हुआ, जिसने 3 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम की शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया और उसका सपना था एक बहुत बड़ी भरतनाट्यम डांसर बनना और अपने देश का नाम रोशन करना। 16 साल की उम्र तक उसने 100 से भी ज्यादा स्टेज शोज किए, लेकिन फिर उसके बाद एक बस दुर्घटना के बाद उसका दाहिना पैर काटना पड़ा और उसकी जगह एक नकली पैर लगाया गया। लगातार 3 साल तक फिजियोथेरेपी के बाद ही वो अपने नकली पैर के साथ धीरे धीरे चल पाई। और इसी दरमियान उसके घर में जो भी लोग आते थे तो वो बहुत ही सहानुभूति जताते हुए यही कहते थे कि बेचारी का पैर कट गया, नहीं तो ये बहुत बड़ी डांसर होती। अब नकली पैर के साथ वो जैसे तैसे चल पाए, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस लड़की के दिल में अभी भी उसका सपना जीवित था। धीरे धीरे उसने डांस का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। इसमें उसे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दर्द होता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मैं स्टेज परफॉर्मेंस के लिए एकदम तैयार हूं। ये सुनकर उसके पिता को बहुत आश्चर्य हुआ। तो जब परफॉर्मेंस हुआ, स्टेज परफॉर्मेंस के समय हजारों लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए उस मिरेकल को देख करके, और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसके पिता ने उसके पैर छूते हुए यही कहा कि आज मैं मां सरस्वती के पैर छू रहा हूं, जिसने कि असंभव को भी संभव कर डाला। तो दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे देश की महान भरतनाट्यम डांसर सुधा चंद्रन जी ही थी, जो कि आज हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और उन्होंने देश विदेश में लोगों का दिल जीत लिया। उनको कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, उनको विदेशों में भी कई पुरस्कार मिले। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये सीख आपको कैसी लगी? आप प्लीज इसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इंस्पायर हो। आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अब अगले सोमवार हम लोग फिर मिलेंगे शाम 4:30 बजे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, दूसरों के दिल में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं, उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।